जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 25 सितंबर 2022 से लेकर तारीख 2 अक्टूबर 2022 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली मुख्य घटनाओं का आपको विवरण दूं, इस सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो आइए चलिए जानते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य और इस सप्ताह की घटनाओं का विवरण। तारीख 25 को रविवार है और चंद्रमा सिंह राशि में है। सुबह 11:21 तक इस दिन सर्वपितृ दर्श अमावस्या है। दर्श अमावस्या का मतलब होता है कि आप इस दिन ये जो श्राद्ध चल रहे हैं ना, अमावस्या में अगर आपने किसी पहले दिन श्राद्ध न किए हों, भूल गए हों, कर ना पाए हों, तो आज के दिन आप सारे अपने पितरों के श्राद्ध कर सकते हैं। अगर वो भी ना कर पाएँ तो ज़रूरतमंदों को हेल्प कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। एक दिन पहले ही 24 तारीख को शुक्र कन्या में प्रवेश कर गए थे, उसका वीडियो आपको मिल चुका है। तारीख 26 को नवरात्र का आरंभ हो रहा है, शारदीय नवरात्र का आरंभ हो रहा है। इसी दिन घट स्थापना होगी, इसी दिन माता महाश्राद्ध होगा। आप सभी गुणीजन माँ भगवती, पराम्बा, जगदम्बा, आदिशक्ति, देवी जीवदानी की आराधना कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशियाँ पा सकते हैं। शक्ति से रिलेटेड और आत्मिक ज्ञान से रिलेटेड, बुद्धि से रिलेटेड और लक्ष्मी से रिलेटेड। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती आपके जीवन में खुशियाँ लाएं, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। 27 तारीख को चंद्र दर्शन है और इसी दिन सूर्य हस्त नक्षत्र में दोपहर 12:43 पर प्रवेश कर जाएंगे। आप सभी को हस्त नक्षत्र से सूर्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका वीडियो दे चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कृपया देखें। 28 तारीख को बुध पूर्व में उदित हो रहे हैं और ये बहुत अच्छी खबर है कि कमज़ोर थोड़े से पड़ गए थे बुध। सूर्य के साथ बैठ के वैसे तो बुधादित्य योग बनाते हैं, लेकिन उनकी विसिनिटी में आकर अस्त हो जाते हैं। तो अब बुध उदित हो चुके हैं, तो आप एंजॉय कीजिए बुध की ये स्थिति। 29 तारीख को विनायक चतुर्थी है। 30 तारीख को ललिता पंचमी है और पंचरात्रोत्सव आरंभ हो जाएगा। 1 तारीख को 1 अक्टूबर को शुक्र पूर्व में सुबह सुबह अस्त हो जाएंगे। अब तारा डूब जाएगा ऐसा कहा जाएगा और इस दिन के बाद जब तक शुक्र उदित नहीं हो जाते, जिसका वीडियो आपको सविस्तर में दूंगी, तब तक आपको कोई मंगल कार्य नहीं करने हैं। शादी, ब्याह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश वगैरह वगैरह ये वर्जित रहेंगे। फिर भी कोई अर्जेंट काम आता है तो ज्ञानी लोगों से पूछ के आप आगे बढ़ सकते हैं। तारीख 2 को भानु सप्तमी है, श्री महालक्ष्मी पूजन है और सरस्वती आवाहन है। नवरात्रे चल रहे हैं और बुध मार्गी हो जाएंगे। तो अब बुध वक्री से मार्गी हो गए, बुध उदित हो गए, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन ये घटित हो रहा है सप्ताह के अंत में, तो इसके विषय में आज मैं प्रेडिक्शन नहीं करूँगी। मैं प्रेडिक्शन करूँगी आपको इस सप्ताह के ग्रह नक्षत्रों के विषय में। तो चलिए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर शुक्र के कन्या राशि में प्रवेश, सूर्य का हस्ता नक्षत्र में प्रवेश, बुध का उदित होना क्या असर दे रहा है चंद्रमा का। चंद्रमा इस सप्ताह में जो है तुला राशि में रहेंगे। चंद्रमा इस सप्ताह में नीच के भी हो जाएंगे 30 तारीख को और 1 तारीख को, और इसके बाद 2 तारीख को चंद्रमा धनु में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि,
मेष राशि के लिए अब लग्न में जो जस के तस स्थिति बनी हुई है राहु की, उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। राहु के उपाय का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो देख लीजिए। और हनुमान जी की आराधना, गणेश जी की आराधना करके अपने कॉन्फिडेंस, अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपको धन की जो कमी हुई है या पैसे वगैरह आने की स्थिति जो आप फेस कर रहे हैं, या विवाहित जीवन में कोई कलह क्लेश है, तो उससे बचने के लिए महालक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, दुर्गा माँ की शरण में जा सकते हैं, क्योंकि शुक्र अस्त भी होने वाले हैं। और साथ साथ आप ये भी याद रखें कि आपके विवाहित जीवन में बिल्कुल स्पेस देके और शांति से और प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल करना है। इन दिनों शुक्र नीच के भी हैं, ये भी ध्यान रहे। अभी फिलहाल बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, सपोर्ट करेगा बुध शुक्र को भी, और आपके कई सारे काम पराक्रम से रिलेटेड, यात्राओं से रिलेटेड, या आप चाहते हैं कि आपके छोटे भाई बहनों से आपको सपोर्ट मिले, तो वो सारे काम आपके बन सकते हैं। अभी सूर्य की स्थिति भी अच्छी है, आपके काम बनाने में सक्षम है, तो माइनस और कुछ प्लस साथ में चल रहा है, तो एकदम नेगेटिव नहीं है। तो ऐसा सोचे ना कि कुछ सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि शनि भले ही वक्री हो, गुरु भले ही वक्री हो, लेकिन सपोर्ट करते हैं अपने अपने घरों में बैठकर, और आपकी मनस्थिति को, कार्य की स्थिति को, खर्चों की स्थिति को कंट्रोल में रखते हैं। चंद्रमा की मूवमेंट जो है अभी आपके लिए जो थोड़ी सी डाइसी है, इसलिए चंद्र को बल देने के लिए आप चांदी के गिलास में या शीशे के गिलास में ज़्यादा पानी पी सकते हैं, चंद्र के उपाय कर सकते हैं। चंद्र के उपाय का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। बच्चों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा है, नौकरी पेशा लोगों के लिए ठीक ठीक है, प्रेम संबंधों के लिए भी ठीक है, अच्छा है। वृषभ राशि, आपके लिए आपके लग्नेश जो हैं शुक्र, वो एक अजीब सी अवस्था में नीच के होकर बैठे हैं और आगे चल के वो अस्त हो जाएंगे। तो आपको शुक्र के सभी उपाय करने चाहिए। शुक्र के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है मैंने, वो देखें आप। और साथ साथ आप प्रेम संबंधों में थोड़ा सा स्पेस देकर चलें, जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपके विदेश रिलेटेड कार्य उत्तम रीति से होते रहें। पैसों की चिंता न करें, पैसे आएंगे आपको, और पैसों का इंतज़ाम गुरु और बुध दोनों ही करते रहेंगे। हालांकि आपकी मानसिक स्थिति बेचैन करने वाली है, आपको लोन्स वगैरह से रिलेटेड और खुद के लिए, लेकिन ये कमान बुध संभाले रहेंगे। और बुध की स्थिति के कारण आपकी अध्ययन पढ़ाई और आपके बच्चों के अध्ययन पढ़ाई, इन सब में व्यत्यय नहीं आएगा। सूर्य भी इन स्थितियों को संभाले रहेंगे, इस वजह से ये बैलेंस रहेगा इस सप्ताह में। भाग्योदयकारी संदेशें आते रहेंगे, बस कार्य को मना मत कीजिए, कार्य लेते जाइए। चंद्रमा की मूवमेंट डाइसी है, इसलिए आपको क्या करना है, चंद्र के उपाय नहीं करने हैं, आप पानी ज़्यादा पी सकते हैं, अपने बॉडी में लिक्विड्स मेंटेन कर सकते हैं। मिथुन राशि, आपके लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा, आपके लिए ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बुध की स्थिति अच्छी है, बुध उदित भी होने वाले हैं, आगे चल के बुध मार्गी भी होने वाले हैं, तो आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। घर परिवार में आपका कॉन्फिडेंस जगा रहेगा, आपके कई सारे काम होते रहेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। सिर्फ बुध के उपाय अगर आप और कर सकते हैं तो आपके जीवन में आपको और मज़ा आएगा। चंद्र की स्थिति आपको नहीं सुहाएगी, इसलिए एक आध दिन या 2-4 घंटे कन्या में जब चंद्रमा हस्ता नक्षत्र में हो तब आप आराम कीजिएगा। गलत खान पान पहले से ही मत कीजिएगा, जिससे आपको कोई किसी प्रकार की तकलीफ हो। अब आपकी बात करूं माइंड की और प्रेम संबंधों की, तो शुक्र अस्त और नीच के हैं, तो शुक्र के भी उपाय कीजिए। 2 ही उपाय करने हैं आपको, एक शुक्र के और बुध के, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, ज़रूर देखें। अब गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, कार्य जस तस बन रहा है। राहु की स्थिति बहुत अच्छी है, पैसे दे रहा है। और सूर्य की भी स्थिति बहुत अच्छी है, वो आपकी घर की कमान संभाले हुए हैं। माता पक्ष से आपको फुल सपोर्ट, और साथ साथ में पिता पक्ष से भी फुल सपोर्ट। बस ढैया का ध्यान रखना है कि वो आपको कोई दगा ना दें, और इसलिए खान पान, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन ठीक रखें। कर्क राशि, आपके लग्नेश जो है चंद्रमा, इनकी स्थिति और इनका जो सप्ताह में जो विचरण है, सप्ताह की शुरुआत में ठीक है 2-2.5 दिन, उसके बाद आपको चंद्र के सारे उपाय करने हैं। जो सूर्य की स्थिति है वो आपको कामकाज के लिए सपोर्ट करती रहेगी, और गुरु की स्थिति भी कामकाज के लिए सपोर्ट करती रहेगी। याद रहे, नए नए ऑफर्स आते रहेंगे जिनको बिल्कुल मना नहीं करना है। थोड़ा सा अपने आप में चेष्टा करनी है काम पाने के लिए, क्योंकि दशम में राहु भी आपको सपोर्ट करते हैं। बस आपकी काम करने की जिजीविषा हो, हिम्मत हो, तो करिए काम।
विवाहित जीवन से सपोर्ट और शादी के योग बने हुए हैं तो आप शादी कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा समय है वर वधू चयन करने का। अब ये भी समझ लीजिए कि शुक्र की स्थिति के कारण माता की तबीयत का ध्यान रखना, और अपने आप में अगर आप शुक्र के उपाय नहीं कर सकते तो कम से कम ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं। आपके अगर मैं कहूँ प्रेम संबंध तो बहुत अच्छी अवस्था में है, आगे बढ़िए और हाथ थामिए प्रेमी का। सिंह राशि, आपके लिए लग्नेश अच्छी अवस्था में है। सूर्य परिवार में सपोर्ट करते हैं, धन आता है, पैसा आता है, कई सारे काम आपके बनते हैं धन से रिलेटेड, क्योंकि बुध भी उदित हो रहा है, बुध भी मार्गी हो रहा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके कई सारे काम जो लोन्स वगैरह लेने से रिलेटेड थोड़े स्लो हैं लेकिन बन जाएंगे। डायग्नोज वगैरह भी स्लो हो गए हैं लेकिन बन जाएंगे। बीमारी थोड़ी खिंच गई है, गर्दन, गुदा, पेट, नीचे के पैर, हिप्स वगैरह, लेकिन फिर भी आपके ऐसा नहीं कि आपको कुछ बड़ा कुछ तकलीफ़ हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सूर्य को जल चढ़ाते रहें, गायत्री के जाप करते रहें। बस जो कार्यों में विलंब हो रहा है ना, उसके लिए मंगल के उपाय कर सकते हैं और राहु के उपाय कर सकते हैं। गणेश जी को नारियल चढ़ा दें और हनुमान जी को नारियल चढ़ा दें, तब भी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। और साथ साथ ये भी बता दूं, मानसिक स्थिति आपकी ठीक है। पैसों की स्थिति अच्छी होने के कारण मन और बुद्धि दोनों ही शांत हैं। कन्या राशि, आपके लिए लग्नेश बुध एक अच्छी अवस्था में अब आ रहे हैं। आपके लग्न में उदित भी हो रहे हैं, मार्गी भी हो रहे हैं, कामकाज आपका बढ़ा रहे हैं, आपको उसी में खुशी रहेगी। सूर्य भी लग्न में हैं तो वो भी आपको खुशी देंगे। हाँ, बस आपको जो ऑफर्स आ रही हैं अगर आप ही ने ठुकरा दी तो फिर उसका कोई वाली वारस नहीं होगा और उससे धन की कमी होगी, क्योंकि ये शुक्र उसका मालिक है और शुक्र अस्त भी होने जा रहा है आगे। तो आपको अभी धन भी समेट लेना चाहिए, अपने काम भी समेट लेने चाहिए, बिल्कुल भी इसमें व्यत्यय नहीं करना चाहिए। कई सारे परिवार से रिलेटेड बातें हैं, उसको भी तूल नहीं देना चाहिए। परिवार के साथ रिलेशन नहीं तोड़ने चाहिए। आपके मानसिक स्तर पे जितने काम हो रहे हैं वो भी करने चाहिए। आपके बौद्धिक स्तर पे अध्ययन पढ़ाई, बच्चों की भी अध्ययन पढ़ाई, वीज़ा वगैरह से रिलेटेड कोई काम है तो वो भी करें, एडमिशन्स वगैरह से रिलेटेड काम है तो वो भी करें। आपकी शादी के पूर्ण योग हैं। बस आपको पेट से रिलेटेड समस्याएं, एमीबॉयसिस, गलत पानी, गलत खाना पीना, इनसे बचना है। क्या आपके बच्चे पेंडेमिक के दौरान ऑनलाइन लर्निंग से त्रस्त हो गए थे, सोशलाइज नहीं कर पा रहे थे? तो लीजिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। हैप्पी मॉमी प्ले ग्रुप एंड लर्निंग सेंटर। सोशलाइज कर पाएंगे अपने क्रिएटिव स्किल्स को अब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, और एडमिशन्स ओपन हैं अभी फ़िलहाल। आप इंक्वायरी के लिए फ़ोन कर सकते हैं तुरंत से 9820489753। एड्रेस है ओशिवारा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न में बैठक केतु आधा अधूरापन, उदासी देता है। आप क्या कीजिए, बस आपके जल्दी शादी के योग अगले साल आने वाले हैं, शादी भी कीजिएगा लेकिन गलत चयन ना हो, और अगर शादी हुई है तो विघटन ना हो, इसका पूर्ण ध्यान रखें। भले ही बनती ना हो, आपको ये समय काटना है स्पेस देकर, चुप रहकर। आपकी माता पक्ष से सपोर्ट और साथ साथ में आपको सपोर्ट अपने मामा पक्ष से, ये दोनों ही पैसों का ध्यान रखेगा। फिलहाल पैसों की व्यवस्था हो ही रही है, खर्च भी हो रहे हैं। चंद्रमा की स्थिति जो है, जो आपके कार्यस्थल के स्वामी हैं, वो ये कहती है कि फ़िलहाल आप अपने पैसों को संभाल के रखें, संचित धन करें। नीच के चंद्रमा होंगे तो पैसे निकालिएगा मत, और लग्न में चंद्रमा आएंगे तो बेचैन मत होइएगा कार्य को लेकर। शिव जी की आराधना करें, शिव जी को काले तिल डालकर जल चढ़ाएं। वृश्चिक राशि, आपके लग्नेश हैं मंगल, स्वग्रही तो नहीं लेकिन सन्मुख बैठकर आपको बल देते हैं। हनुमान जी और गणेश जी की विशेष रूप से आराधना आपके लिए अच्छी रहेगी। कुछ बौद्धिक स्तर पर आपने कार्य किए हैं वो बहुत अच्छे हैं, आगे चल के उसका फ्रूट मिलेगा आपको। जिन लोगों को संतान चाहिए, बच्चे चाहिए, उनको इस साल में मिल सकते हैं। आप अपने बच्चों के साथ मिलकर कोई व्यवसाय कर सकते हैं। मित्रताओं से आपको फ़ायदा हो सकता है, योजनाएं बन सकती हैं व्यवसाय की, और पब्लिक इमेज भी अच्छी हो सकती है। चंद्र की स्थिति को देखूं तो इस सप्ताह में डामाडोल है, थोड़ा संभल के खर्चों पर और केसेस विवाद में
कम उलझिएगा। सूर्य की स्थिति के कारण फिर भी संभली रहेगी ये बातें, और आपकी गलती ना हो तो कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। बाकी आपको जो ऑफर्स वगैरह मिल रही है ना, उनको मना मत कीजिए। शुक्र जो अस्त होने वाले हैं और वो नीच के हैं, तो ये प्रेम संबंध अगर हैं, और अगर प्रेम संबंध नहीं है और विवाहित जीवन है, तब भी आपको दोनों ही स्थिति में थोड़ा सा संभल के, अपनी विचारों पर कंट्रोल करके, बुद्धि पे कंट्रोल करके बातों को आगे बढ़ाना है। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके लग्नेश चतुर्थ में बैठकर आपको घर की सुख सुविधाएं आराम देते हैं, आपको माता पक्ष से खूब सुख देते हैं, आपके कई सारे काम करवाते हैं। हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ आपकी अच्छी हो रही है, कई सारे काम आपके ऑफर हो रहे हैं, जिनको आप मना किए जा रहे हैं वो मत कीजिए, आप लेते जाइए काम। पिता पक्ष से सहयोग होगा आपको। आधे अधूरे धन की व्यवस्था है, लेकिन आप सक्षम हैं कि अपने धन की व्यवस्था कर लें। ज़ुबान पर शनि बैठा हुआ है तो कड़वा मत बोलें, नहीं तो उससे धन का नाश होगा। और अपने पैसों को संचित करके रखें, ज़्यादा पैसे निकालने की कोशिश ना करें। इन दिनों डिसीजंस गलत हो जाएं, कुछ गलत सोच लें, भ्रमित हो जाएं किसी के विषय में, दोस्तों के विषय में, बच्चों के विषय में, तो ऐसी स्थिति मत लाइएगा। और उसके लिए गणेश जी और हनुमान जी को नारियल चढ़ाते रहिएगा हर मंगलवार को। विवाह करने की योजना अभी आगे बन सकती है, इसलिए अभी से वर वधू का चयन शुरू रखें। प्रेमी जनों के लिए ये सप्ताह जो है वो अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा है, कार्य के लिए बहुत अच्छा है, कार्य लेते जाइए, बिल्कुल ना छोड़ें। व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर से फुल सपोर्ट है। मकर राशि, आपके लिए आपके लग्न शनि जो है लग्न में, लेकिन वक्री अवस्था में, और गुरु वक्री अवस्था में तृतीय भाव में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा योग है ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदा देते हैं आपको। ये कमान संभाले रहते हैं ये गुरु और शनि, हालांकि वक्री हैं फिर भी अपने घर में हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और सूर्य की स्थिति भी बहुत अच्छी है, बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी है। एक शुक्र की कमान संभालनी जो कि आपके दशमेश हैं और आपके पंचमेश है। बहुत ज़रूरी है कि आप दुर्गा की, माँ काली की या महालक्ष्मी की आराधना करें, जिससे बुद्धि सही रहे, डिसीजंस गलत ना हो। महासरस्वती की भी आराधना कर सकते हैं आप। और अध्ययन पढ़ाई आपकी और बच्चों की अध्ययन पढ़ाई ख़राब ना हो, कोई भी किसी प्रकार का गलत डिसीजन ना हो, मेंटली वीक ना हो जाए, इसलिए मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योग वगैरह करते रहें। माता की तबीयत का ध्यान रखें, पिता की तबीयत का ध्यान रखें। चंद्रमा की मूवमेंट के कारण अपने विवाहित जीवन में किसी प्रकार से खटास ना आने दें, और पानी ज़्यादा पीते रहें, शिव जी की आराधना करते रहें। कुंभ राशि, आपके लग्नेश भले ही द्वादश में, लेकिन एक अच्छी अवस्था में आपको स्वग्रही होकर सपोर्ट करते हैं, खर्चों पर कंट्रोल करते हैं। आपके कई सारे काम जिसमें शामिल है, अब आपकी हेल्थ भी तो उजाला पड़ रहा है, क्या प्रॉब्लम थी, क्या समस्या थी, क्या करना चाहिए, इसमें आपके विवाहित जीवन के पार्टनर आपका फुल सपोर्ट करते हैं। नए नए व्यवसायों की भी योजना चल रही है, क्योंकि राहु सपोर्ट कर रहा है। धन संचित करने में गुरु सपोर्ट कर रहा है, धन लाने में गुरु सपोर्ट कर रहा है। अच्छी स्थिति है, बढ़िया स्थिति है। और कई सारे ऐसे काम जो बौद्धिक स्तर पर बनने वाले हैं वो भी आप बना लेते हैं, अपने जैसा तैसा करके, जुगाड़ करके। आपके लिए फिर भी बहुत अच्छे ग्रह हैं। आपके बच्चों के लिए और आपकी अपनी डिसीजंस पढ़ाई, उनकी डिसीजंस पढ़ाई, उनका आगे बढ़ना, वो सब आपके लिए इस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो होगा भी। और आपको मानसिक सुख रहेगा, मानसिक बुद्धि ठीक रहेगी आपकी। प्रेम संबंधों वालों के लिए थोड़ा कठिन समय तो है, 24 अक्टूबर तक रुक जाइए, फिर सब ठीक होगा। और नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी स्थिति है, काम आवेदन भर सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। बच्चों के लिए स्थिति अच्छी है। मीन राशि, मीन राशि के लिए लग्न में बैठा गुरु फिर भी सपोर्ट करता है, शनि भी सपोर्ट करता है। राहु एक परेशान किए परिवार में कलह क्लेश, लेकिन संभाले हुए हैं बुध कमान, और कम से कम विवाहित जीवन और आपके व्यावसायिक पार्टनर और माँ का सपोर्ट आपको देता है, जिससे आप बेचैन नहीं होते और संभली रहती है बातें। फिलहाल आपके लग्न पर दृष्टि है सूर्य की भी, तो आप तेजोमय और प्रकाशमान रहेंगे अपने विषय में, अपने कॉन्फिडेंस में आपको वृद्धि पाएंगे, अपने कार्यों में आप नेतागिरी अभिनेतागिरी के कार्य कर सकते हैं। शुक्र के अस्त होने के कारण यात्राओं में अपना ध्यान रखें, खाना पीना साथ लेकर जाएं, और कोई भी गलत डिसीजन ना लें अपनी तबीयत के लिए। विवाहित जीवन में अच्छा चल रहा है,
कलह क्लेश बेकार में मत करें और अपने साथ में छोटे भाई बहनों के साथ भी बेकार में कलह क्लेश मत करें। अगर बुद्धि की बात करूं तो उसके लिए निरंतर आपको हमेशा ही कहती हूं कि आप शिव जी की आराधना करें, मानसिक बल बना रहेगा। शिव जी के जाप करें, शिव जी को जल चढ़ाएं और उससे आपको धन भी प्राप्त होगा, ये भी ध्यान रखें। इन दिनों आपके माइंड पर शनि की डायरेक्ट दृष्टि है, लेकिन गुरु की भी दृष्टि होने के कारण ये बच्चों का बच बचाव, आपका बच बचाव मानसिक रूप से होता रहेगा। फिर भी शिव जी की आराधना आपको करनी है, जिससे राहु शनि ये सब कंट्रोल में आएंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर इस सप्ताह के ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं, पर्यावरण की स्थिति अच्छी करें, बुध की स्थिति अच्छी करें कुंडली में, और साथ साथ राहु केतु शनि की शांति के लिए वृद्धों की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। क्या आपके बच्चे पेंडेमिक के दौरान ऑनलाइन लर्निंग से त्रस्त हो गए थे, सोशलाइज नहीं कर पा रहे थे? तो लीजिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। हैप्पी मॉमी प्ले ग्रुप एंड लर्निंग सेंटर। सोशलाइज कर पाएंगे अपने क्रिएटिव स्किल्स को अब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, और एडमिशन्स ओपन हैं अभी फ़िलहाल। आप इंक्वायरी के लिए फ़ोन कर सकते हैं तुरंत से 9820489753। एड्रेस है ओशिवारा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई।